और इसमें क्या है, कई बार तो शरीर में चक्कर आने लग जाते हैं, कई बार शरीर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है यदि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसके कारण हमारे अंदर बीमारी भी बन जाती है। तो इसके कारण क्या है? जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज एक मैं विषय लेके आया हूँ, ये साधना वालों के लिए, पूजा पाठ वालों के लिए एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। कई बार मेरे पास में सवाल आता है, जी हम जब पूजा पाठ करते हैं या मंत्र जप करते हैं या पूजा करते समय हमारे शरीर में अक्कड़पन आती है। शरीर के कभी पैर में दर्द है, कभी हाथ में दर्द है, कभी गर्दन में दर्द है, कहीं कंधे में दर्द है और कभी हमारे को बार बार उबासी आ रही है, नींद आ रही है। और तो इनका कारण क्या होता है, किस कारण से ये हमारे ऊपर हैवी हो जाती हैं? और इसमें क्या है, कई बार तो शरीर में चक्कर आने लग जाते हैं, कई बार शरीर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है यदि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसके कारण हमारे अंदर बीमारी भी बन जाती है। तो इसके कारण क्या है, इसकी एक्टिविटी क्या है? सबसे पहले तो जब आप मंत्र जप कर रहे होते हैं उस समय में आपके शरीर के अंदर अक्कड़पन आ रहा है, या कई बार लोगों के बात है जी बार बार बाथरूम आ रहा है, बार बार कमर में दर्द हो रहा है, तो ये समस्या होती हैं, इनका कारण क्या है और ये नेगेटिव चीज़ के कारण होती हैं या पॉजिटिव चीज़ के कारण होती है, इसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और चैनल को आप सब्सक्राइब करना। यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष संबंधी जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहती है। और जिन्होंने हमारा बालाजी दरबार लगता है ऑनलाइन पूछा चौकी से भी आप सीधी ऑनलाइन पूछा ले सकते हैं। सबसे पहले है शरीर के अंदर उबासी आना। उबासी कब आती है? जब हमारे शरीर के अंदर हम पूजा पाठ या मंत्र सिद्धि कर रहे होते हैं और आंखों में आंसू। उबासी आने का मतलब ये होता है जब हमारे शरीर से नेगेटिविटी हट रही होती है, पॉजिटिविटी की शुरुआत होती है, तब हमारे शरीर के अंदर ये लक्षण शुरू हो जाते हैं। शरीर के अंदर उबासी आएगी, शरीर के अंदर कहीं भी अंग में दर्द शुरू हो जाएगा, अंग फड़कने लग जाएगा। जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी का आह्वान होता है, आंखों में आंसू आना। कई बार लोग मेरे को बार बार बोलते हैं, लाइव में भी बोलते हैं, लाइव पूछा में भी, दरबार में आते हैं तब भी बोलते हैं, जी हम पूजा पाठ करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे आंखों में आंसू कब आते हैं? जब आप एक तो पहला कारण है आपकी शरीर की पॉजिटिविटी बढ़ रही होती है, तब आपके शरीर में आंख में आंसू आते हैं। और दूसरा कारण है जब भगवान के प्रति आपका भाव समर्पण हो जाता है, तब आपके आंखों में आना शुरू हो जाता है, आंसू आना शुरू हो जाते हैं आपके भाव के कारण। क्योंकि भाव ही हमारी पूजा को और साधना को, जितना हम भाव से करेंगे उतनी हम भगवान को समर्पण करते हैं। बिना भाव के हमारी पूजा पाठ कभी भी समर्पण नहीं होती। भगवान को किसी भी तरह का आप भोग लगाते रहो, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर दो, लेकिन जब तक आपका भाव नहीं होगा तब तक आपको भगवान से कुछ भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि भाव से ही सारी चीज़ें, हमारी पूजा पाठ यंत्र मंत्र तंत्र भाव से ही चलते हैं। दूसरा कारण है आपके भाव अच्छे हैं तो तब आपके शरीर में आंखों में आंसू आना लग जाते हैं। और आगे क्या, कोई कहते हैं जी मेरा बायां हाथ फड़कने लग रहा है, कोई मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, कोई मेरी गर्दन में दर्द शुरू होता है, कोई कहता है जी बार बार बाथरूम आता है पूजा के समय में। उस समय में क्या होता है, जब आपके किसी भी अंग में फड़कन शुरू हो जाती है, शरीर का कोई भी अंग फड़कना शुरू हो जाता है, तो उसका मतलब ये है आपके शरीर में यदि पूजा पाठ करते हुए आपका मन लग रहा है और फड़कना शुरू हो जाता है, तो आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ की तरंगे आना शुरू हो चुकी हैं। जब पॉजिटिव चीज़ की आपका मन पूजा पाठ में लग जाता है और पॉजिटिव चीज़ की तरंगे आनी शुरू हो जाती है, तो आपका कोई भी शरीर का अंग फड़कना शुरू हो जाएगा। आपकी हाथ की उंगली फड़क सकती है, हथेली से आ सकती है, पैर से आ सकती है, गर्दन से आ सकती है, कान से आ सकती है, आँख से आ सकती है, और शरीर का कोई भी अंग आपका फड़कना शुरू हो जाएगा। किसका मतलब क्या कि आपके ऊपर पॉजिटिविटी की कृपा हो चुकी है, उस शक्ति की कृपा हो चुकी है जिसकी शरणागत आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उनकी शक्ति की कृपा आपके ऊपर आनी शुरू हो चुकी है। और तीसरा आगे का कारण क्या है, जब हमारे कमर में दर्द होता है, कई बार बीच में उठने की, तब आपकी शक्तियाँ परीक्षा लेती हैं। यदि आप लंबे समय से पूजा पाठ कर रहे हैं और आपके अंदर ये चीज़ें होना शुरू हो जाती, बार बार हम बाथरूम आ रहा है, तो तब आपकी शक्ति परीक्षा लेती है। क्योंकि ये परीक्षा के टाइम में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि शक्ति इसलिए परीक्षा लेती है कि हमारे भाव में रहेगा या उस चीज़ के कारण हमारा पूजा पाठ को छोड़कर पीछे हट जाएगा, तब आप उस चीज़ की आपकी परीक्षा लेती हैं। इन चीज़ों में से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमने शक्ति की शरणागत भाव से
और क्योंकि ये सारी पॉजिटिविटी के कारण है। यदि आपके अंदर कोई नेगेटिविटी का कारण होता है तो वो नेगेटिविटी आपको सबसे पहले पूजा पाठ से पीछे हटाएगी और पीछे हटा के आपको गंदी चीज़ों की तरफ लेके जाएगी। गंदे विचार, गंदे शवपन रियलिटी में भी होंगे और शवपन के माध्यम से भी होंगे, तो आपके अंदर नेगेटिविटी का कारण है। यदि पॉजिटिविटी के कारण होती हैं तो पूजा पाठ में मन लगता है, और उसके बाद होती हैं तो पॉजिटिविटी का कारण है। इसको समझ के चलना चाहिए। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और दरबार से सीधे चौकी से ऑनलाइन पूछा भी ले सकते हैं। यंत्र मंत्र तंत्र की जानकारी के लिए आपको चैनल पर मिलती रहती है। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री राम, जय माता दी।